नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। जैसा कि हम जानते हैं, बारिश के मौसम में जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से मच्छरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे इन बीमारियों में क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, लक्षणों के बेसिस पे इनमें कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो मच्छरों से होने वाली सबसे कॉमन बीमारियां अपने देश में जो देखी जाती हैं, वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो पहले हम जानेंगे इन बीमारियों के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही बीमारियां वायरस के थ्रू कॉज होती हैं और मलेरिया एक प्लाज्मोडियम से कॉज होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एडीज नाम के मच्छर के थ्रू फैलती है और मलेरिया एनोफिलीज नाम के मच्छर के थ्रू फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया का जो एडीज मच्छर है, वो सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि मलेरिया का मॉस्किटो पूरे दिन भर में कभी भी काट सकता है। डेंगू का मॉस्किटो ब्लैक कलर का होता है और उसमें वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, जिसकी वजह से उसे टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, मलेरिया का मच्छर है, वो नॉर्मल ब्राउन कलर का होता है और उसमें कोई भी पैटर्न नहीं देखा जाता है। इन बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि मच्छर काटने के बाद सिम्टम्स होने तक का टाइम डेंगू और चिकनगुनिया में 3 से 10 दिन तक का होता है, जबकि मलेरिया में 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक ये टाइम हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, इन तीनों ही बीमारियों में ठंड लग के बुखार आता है। अब हम जानेंगे कि बुखार के साथ साथ में इन तीनों में क्या-क्या अलग डिफरेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू में फीवर के साथ में पेशेंट को बहुत ही इंटेंस हेडेक और रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है। रेट्रोऑर्बिटल पेन यानी कि आंखों के इस वाले पोर्शन में, ऊपर के पोर्शन में अत्यधिक पेन होता है, जो कि आंख दबाने पर या आंख हिलाने से बढ़ता है। ये जो रेट्रोऑर्बिटल पेन और हेडेक होता है, ये डेंगू का टिपिकल फीचर माना जाता है। इसके साथ में पेशेंट को पेट में दर्द, कब्जी होना या फिर गले में खराश होने जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसमें पेशेंट को एक्सेसिव जॉइंट और मसल पेन भी होता है, जिसकी वजह से इसे ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं। चिकनगुनिया के फीवर के साथ में पेशेंट को हेड, नेक, लोअर बैक यानी कि स्पाइन के रीजन में अत्यधिक पेन होता है। इसके अलावा बाकी के जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, जो कि फीवर ख़त्म हो जाने के बाद सालों तक रहता है। इसके अलावा पेशेंट को कॉफ़ी कलर की उल्टी यानी कि ब्राउन कलर की वॉमिटिंग आ सकती है। पेशेंट को कई बार कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू भी हो सकता है। मलेरिया का फीवर टिपिकल 3 स्टेजेस में होता है: कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है यानी कि चिल्स होते हैं। इन तीनों बीमारियों में से सबसे ज़्यादा ठंड पेशेंट को मलेरिया के फीवर में लगती है, जिसमें कि पेशेंट को 4-4 कंबल उठाने के बाद और हीटर चलाने के बाद भी ठंड कंट्रोल में कई बार नहीं आती है। ठंड के बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसके बाद में स्वेटिंग होती है और पेशेंट का बुखार उतर जाता है। ये जो 3 स्टेजेस का फीवर है, ये पैटर्न पेशेंट का साइक्लिकल पैटर्न रहता है, यानी कि 48 घंटे बाद या 24 घंटे बाद ये पैटर्न रिपीट होता है। इसलिए मलेरिया के फीवर को साइक्लिकल फीवर भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे रैश के बारे में। मलेरिया के फीवर में किसी भी टाइप का रैश नहीं देखा जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया में रैश देखा जाता है। डेंगू का जो रैश होता है वो पिन पॉइंट रैश होता है, यानी कि डॉट्स डॉट्स जैसा रैश होता है, जबकि जो चिकनगुनिया का रैश होता है वो मोबिलिफॉर्म रैश होता है, यानी कि 2 से 10 मिलीमीटर चौड़ा रैश होता है। डेंगू में रैश के साथ में फीवर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग यानी कि खुजली हो सकती है और स्किन पे टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस कंडीशन को हम हाइपर एल्जीजिया भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में। ब्लड टेस्ट में इन तीनों ही बीमारियों में सारे ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स तीनों ही कम होते हैं। लेकिन जो डेंगू की बीमारी है, उसमें बाकी सेल्स के प्रोपोर्शन में प्लेटलेट्स ज़्यादा कम होते हैं। ये टिपिकल फीचर होता है डेंगू फीवर का। इसके अलावा इन तीनों की डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि डेंगू का NS1, IgG, IgM, चिकनगुनिया का चिकनगुनिया, IgG, IgM,
और मलेरिया के लिए PS फॉर MP या फिर रैपिड मलेरिया टेस्ट होते हैं। इन बीमारियों से कैसे बचा जाए? इनसे बचने के लिए मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस यानी कि मच्छरों के पनपने की जगहों को ना बनने दिया जाए। जगह जगह पे पानी इकट्ठा ना होने दें और जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे केरोसिन छिड़कें। और अपने आप को इनसे कैसे बचाया जाए? अपने घर पे मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें, खिड़की और दरवाजे पे जालियाँ लगाएं, बाहर निकलते हुए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।